हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारी फ्रेजेस के बारे में बात करूंगा, कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करूंगा और कुछ इडियम्स के बारे में बात करूंगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा, आई हैव गॉट एन एग्जाम नेक्स्ट वीक, आई रियली नीड टू हिट द बुक्स। यहाँ पर हिट द बुक्स एक इडियम होती है, इसकी जगह आप एक और इडियम का यूज़ कर सकते हैं, पाउंड द बुक्स। दोनों का बोलने का सेंस सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। इनका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना या फिर एक जगह बहुत ज़्यादा मन लगाते हुए पढ़ाई करना, मतलब बहुत गंभीरता से पढ़ाई करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगले हफ्ते मेरा एक एग्ज़ाम है, तो मुझे सच में मन लगाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है या फिर मुझे सच में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आई हैव गॉट एन एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, आई रियली नीड टू हिट द बुक्स, या फिर आई रियली नीड टू पाउंड द बुक्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, माई फ्रेंड एग्जैक्टली एस्टिमेटेड माई एज। यहाँ पर एस्टिमेट सिंपल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का अनुमान लगाना या फिर किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मेरी जो एक दोस्त है उसने मेरी उम्र का बिल्कुल सही अनुमान लगाया या फिर बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। माई फ्रेंड करेक्टली एस्टिमेटेड माई एज। हमारा अगला सेंटेंस है, यू कैन इग्नोर माई वर्ड्स एंड डू इट योर वे इफ़ यू वॉन्ट, इट्स नो स्किन ऑफ माई नोज। यहाँ पर बी नो स्किन ऑफ माई नोज सिंपली एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को किसी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे सेंस में बोल सकते हैं कि वो नो स्किन ऑफ माई नोज है या फिर नो स्किन ऑफ हिज नोज है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम मेरे वर्ड्स को इग्नोर कर सकते हो या फिर तुम मेरे शब्दों को अनदेखा कर सकते हो, या फिर जो बात मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को तुम अनदेखा कर सकते हो और जैसा तुम चाहते हो वैसा कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता या फिर ये मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करता। यू कैन इग्नोर माई वर्ड्स एंड डू इट योर वे इफ़ यू वॉन्ट, इट्स नो स्किन ऑफ माई नोज। हमारा अगला सेंटेंस है, ही केम टू द पार्टी एंड रेन्ड ऑन आवर पार्टीज परेड। यहाँ पर रेन ऑन समबडीज परेड या फिर रेन ऑन समथिंग्स परेड, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बर्बाद कर देना या फिर किसी पर्सन को बर्बाद कर देना या फिर उसको बिगाड़ देना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो हमारी पार्टी में आया और हमारी पार्टी को बेकार कर दिया या फिर हमारी पार्टी को बिगाड़ दिया, मतलब उसके आने के बाद हमें पार्टी में मज़े ही नहीं आए। ही केम टू द पार्टी एंड रेन्ड ऑन आवर पार्टीज परेड। हमारा अगला सेंटेंस है, होल्ड योर हॉर्सेस, वी आर नॉट रेडी टू लीव येट। यहाँ पर होल्ड योर हॉर्सेस सिंपली एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है इंतज़ार करो। मतलब आप किसी से कह सकते हो होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब उस पर्सन को जल्दी हो रही है तो आप उससे ऐसा कह रहे हो कि होल्ड योर हॉर्सेस या फिर थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि थोड़ा इंतज़ार करो, हम अभी निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। होल्ड योर हॉर्सेस, वी आर नॉट रेडी टू लीव येट। हमारा अगला सेंटेंस है, और ट्रेन इज़ अबाउट टू अराइव, चॉप चॉप अदरवाइज विल मिस अ ट्रेन। यहाँ पर चॉप चॉप सिंपली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि जल्दी करो। आप किसी से कह सकते हो कि हरी अप, तो उसकी जगह आप चॉप चॉप भी बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारी जो ट्रेन है वो आने ही वाली है या फिर हमारी ट्रेन बिल्कुल पहुँचने वाली है, जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। Our train is about to arrive, chop chop otherwise we'll miss our train। हमारा अगला सेंटेंस है, we thank our lucky stars, we met with an accident but we didn't get even a scratch। यहाँ पर थैंक यू लकी स्टार्स सिंपली एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आभारी होना या फिर भाग्यशाली होना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया लेकिन हमें एक भी स्क्रैच नहीं आया या फिर एक भी खरोंच नहीं आई। We thank our lucky stars, we met with an accident but we didn't get even a scratch। हमारा अगला सेंटेंस है, My wife backed me up over my decision to quit my job। यहाँ पर बैकअप सिंपल एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन का साथ देना या फिर किसी चीज़ का साथ देना, उसका समर्थन करना। यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि मेरी जॉब को छोड़ने के लिए मेरी पत्नी ने मेरे इस निर्णय पर मेरा साथ दिया या फिर मेरे इस निर्णय पर मेरा समर्थन किया। My wife backed me up over my decision to quit my job। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, his girlfriend and he broke up and move on। यहाँ पर ब्रेकअप सिंपल एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी के साथ कोई रिश्ते को तोड़ देना, मतलब कोई भी हो सकता है कि उसके साथ आपका कोई रिलेशन है तो उस रिश्ते को छोड़ देना या फिर उस रिश्ते को तोड़ देना, उस रिश्ते को ख़त्म कर देना।
तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड का और उसका ब्रेकअप हो गया। इसका मतलब ये है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका रिश्ता टूट गया या फिर उन्होंने अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको भुलाकर आगे बढ़ गए। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है मूव ऑन। इसका सिंपली मतलब यही होता है कि पास्ट की चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ जाना। हमारा अगला सेंटेंस है आई जस्ट कॉल्ड द वेडिंग ऑफ बिकॉज आई वॉज नॉट इन लव विद दैट गर्ल। यहाँ पर कॉल समथिंग ऑफ सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैंने शादी को कैंसिल कर दिया, मतलब मेरी शादी किसी लड़की के साथ होने वाली थी तो उस लड़की के साथ मैंने अपनी शादी को कैंसिल कर दिया, या फिर उस लड़की के साथ मैंने अपनी शादी को रद्द कर दिया क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता था। आई जस्ट कॉल द वेडिंग ऑफ बिकॉज आई वॉज नॉट इन लव विद दैट गर्ल। अगला सेंटेंस है हमारा शी चीयर्ड अप व्हेन शी हर्ड दिस न्यूज़। यहाँ पर चीयर अप सिंपल एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना किसी चीज़ की वजह से। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब उसने इस न्यूज़ को सुना या फिर जब उसने इस खबर को सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई या फिर वो हद से ज़्यादा खुश हो गई। शी चीयर्ड अप व्हेन शी हर्ड दिस न्यूज़। हमारा अगला सेंटेंस है आई बॉट सम फ्लावर्स टू चीयर हर अप। तो यहाँ पर चीयर समबडी अप भी एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को खुश कर देना। कोई पर्सन अपसेट है आपसे, कोई पर्सन नाराज़ है आपसे, उसको खुश कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैंने कुछ फ्लावर्स खरीदे, मैंने कुछ फूल खरीदे उसके मूड को ठीक करने के लिए या फिर उसको खुश करने के लिए। आई बॉट सम फ्लावर्स टू चीयर हर अप। अगला सेंटेंस है हमारा कैन आई काउंट ऑन यू टू कुक फूड फॉर माई पेरेंट्स व्हाइल आई एम आउट। तो यहाँ पर काउंट ऑन सिंपल एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पर या फिर किसी पर्सन पर निर्भर होना या फिर किसी चीज़ पर या फिर किसी पर्सन पर भरोसा करना। इस लाइन का सिंपली मतलब ये होगा कि क्या मैं तुम पर निर्भर रह सकता हूँ कि जब मैं बाहर होऊंगा, मतलब जब मैं घर से बाहर होऊंगा या फिर शहर से बाहर होऊंगा या फिर देश से बाहर होऊंगा तो उस टाइम पर क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ या फिर क्या तुम पर निर्भर मैं रह सकता हूँ मेरे मम्मी पापा के लिए खाना बनाने के लिए। कैन आई काउंट ऑन यू टू कुक फूड फॉर माई पेरेंट्स व्हाइल आई एम आउट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है माई डॉक्टर वॉन्ट्स मी टू कट बैक ऑन फास्ट फूड। यहाँ पर कट बैक ऑन सिंपल एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेना कम कर देना। जैसे आप कोई चीज़ ले रहे हो या फिर आप कुछ खा रहे हो या फिर आप कुछ पी रहे हो, उसको कंज्यूम करना कम कर देना या फिर उसको लेना कम कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो मेरे डॉक्टर हैं उन्होंने मुझसे फास्ट फूड को कम करने के लिए या फिर फास्ट फूड कम खाने के लिए कहा, या फिर मेरे जो डॉक्टर हैं वो मुझसे ये चाहते हैं कि मैं कम फास्ट फूड खाऊं या फिर फास्ट फूड को कम कंज्यूम करूं। माई डॉक्टर वॉन्ट्स मी टू कट बैक ऑन फास्ट फूड। हमारा अगला सेंटेंस है आई वेंट टू मार्केट सो एज टू आई कुड बाय सम वेजिटेबल्स। यहाँ पर सो एज टू सिंपल एक कंजक्शन है। इसका मतलब होता है कि वजह से या फिर किसी चीज़ के कारण से। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि मैं बाज़ार गया ताकि मैं कुछ सब्जियाँ खरीद सकूँ या फिर कुछ सब्जियाँ खरीदने की वजह से या फिर कुछ सब्जियाँ खरीदने के कारण से मैं बाजार गया। अगला सेंटेंस है हमारा हर ग्रैंड पेरेंट्स ब्रॉट हर अप आफ्टर हर पेरेंट्स डाइड। यहाँ पर ब्रिंग समबडी अप सिंपल एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को पालना या फिर किसी का लालन पोषण करना। तो यहाँ पर ये सिंपली बोला जा रहा है कि जो उसके दादा दादी हैं उन्होंने उसको पाला जब उसके माता पिता मर गए या फिर उसके माता पिता मरने के बाद उसके दादा दादी ने उसे पाला। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1 to 1 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी सेंटेंसेज हैं उनको भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।